हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को फास्ट इन्फॉर्मेशन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। ठीक, इससे पहले हम क्या किए हैं, प्रैक्टिस सेट 4 तक कर चुके हैं। वो यानी 1 2 3 4 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं। 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे है तो इस चैनल पर जाकर सभी स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 तक प्रैक्टिस सेट देख ले। अगर नया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन जाते रहेगा। जब तक आप लोग एग्जाम नहीं होगा तब तक हम प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। मॉक टेस्ट के द्वारा आप लोग को बताते रहेंगे इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे क्या, प्रैक्टिस सेट 5 की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट 5 में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि कोई भी स्वास्थ्य विभाग के एग्जाम ले लीजिए, सभी प्रकार के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और सभी स्टूडेंट एक एक प्रश्न के उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और अपना चेक करेंगे कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इस अभी से आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहेगा। एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं करिए, क्या कि सेम ऑप्शन दे देगा। आप लोग सोचते रहिएगा कि ए मारेगा, बी मारेगा, सी मारे। ठीक है, इसी तरह आप इसीलिए आप लोग अभी से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एक एक मॉक टेस्ट कम से कम सप्ताह में 1 से 2 दिन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम देख लेते हैं, चलते प्रश्न पे। पहला प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है। ठीक है, यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस सी। तो किस प्रकार से मतलब किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है। सबसे पहले स्टूडेंट हम जान लेते हैं कि वर्टिकल फैलाव क्या होता है। ठीक है, ये जो वर्टिकल फैलाव होता है ये हेपेटाइटिस फैलाने का, बच्चों में हेपेटाइटिस फैलाने का ये प्रथम मार्ग होता है। ठीक है, क्या होता है ये जो हेपेटाइटिस फैलाते हैं किसके द्वारा होते हैं, वर्टिकल के माध्यम से प्रथम मार्ग होता है ये हेपेटाइटिस फैलाने का। ठीक है, तो कौन से हेपेटाइटिस फैलाता है, ए फैलाता है, बी फैलाता है या ई फैलाता है, हेपेटाइटिस सी फैलाता है। तो कौन फैलाता है, इसके द्वारा जो वर्टिकल फैलाव, वर्टिकल ट्रांसमिशन के द्वारा जो हेपेटाइटिस फैलता है वो हेपेटाइटिस बी फैलता है। क्या फैलता है, हेपेटाइटिस बी फैलता है। इसलिए जो सही उत्तर बन जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, उत्तर क्या होगा इसका, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अग्नाशय का कौन सा कार्य पित्ताशय से आंत में पीत स्राव होने को बढ़ाता है। एम दिया गया है कोलिरेटिका क्रिया, बीम दिया गया हेपेट्रोपिक प्रभाव, सीम दिया गया चोलागोग क्रिया, डीम दिया गया पाइसीकरण। तो सही उत्तर क्या है, सभी स्टूडेंट उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, यानी पित्ताशय के पित्ताशय से आंत में पीत स्राव होने को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ये होता है क्या होता है, चोलागोगा क्रिया होता है, उसे क्या कहते हैं, चोलागोगा क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अग्नाशय क्या है, अग्नाशय एक मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी मिश्रित ग्लैंड है। ठीक है, ठीक है, ये क्या कहता है, ये जो है पैनक्रियाज कैसे होता है, लिप पत्ती की तरह होता है। पत्ती कैसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे पत्ती होता है। ठीक है, इसको पैनक्रियाज कहते हैं। ये एब्डोमेन जो पेट होता है, पेट जो होता है पेट के नीचे भी यहाँ होता है। ठीक, ये पेट के नीचे होता है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, यानी मिश्रित ग्लैंड कहते हैं, इसको कहते हैं। पैनक्रियाज जो क्या कहते हैं, मिश्रित ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, ये जो है मिश्रित ग्लैंड बाहरी भाग जो होता है ये क्या करता है, पाचक रस स्रावित करता है। क्या करता है, पाचक रस स्रावित करता है, अग्नाशय करता है। ठीक, और जो पैनक्रियाज का जो अंदर वाला भाग होता है वो क्या करता है, वो क्या यानी पैनक्रियाज का जो अंदर वाला भाग होता है वो इंसुलिन स्रावित करता है। क्या करता है, इंसुलिन स्रावित करता है। ठीक है, इंसुलिन स्रावित करता है और ग्लूकागोन स्रावित करता है। इंसुलिन का काम क्या, इंसुलिन का काम है क्या, ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखना काम होता है। क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को बनाए रखना काम होता है इंसुलिन का। ठीक है, तो ये सब जो बात है इस हम लोग करते रहेंगे, इस बीच में से छोटा छोटा नॉलेज आप लोगों को बताते रहेंगे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक कार्य यकृत का है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक कार्य जो यकृत का है, और 3 ऑप्शन गलत होगा। जो ऑप्शन सही होगा उसको हमको चुनना है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इलिमिनेशन
बीम दिया गया पीत रस को गाढ़ा करना, सीम दिया गया प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसिस करना, और डीम दिया गया कि कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव करना। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? यानी लीवर का काम क्या है इसमें से? इसमें जो लीवर का काम हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसिस करना होगा। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन का क्या काम होगा? सिंथेसिस कौन करता है? लीवर करता है। कार्बोहाइड्रेट इम्यूलेशन नहीं करता है, पीत रस का नहीं करता है, और कोलिसिस्टोकाइनिन का स्राव करना नहीं करता, ये लीवर नहीं करता। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, छोटी आंत जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, इसका आता है लघ्वानंत्र, बीम दिया गया मध्यानंत्र, सीम दिया गया पाचन तंत्र, और डीम दिया गया उपान तंत्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए, अगर जानते हैं तो। नहीं तो हम तो यहाँ पर ही है बताने के लिए। सभी स्टूडेंट उत्तर देंगे कमेंट में। छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा क्या, उसे क्या कहते हैं हम? उसे लघ्वांत्र कहते हैं, उसे लघ्वांत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? देखिए, हिंदी में आप लोग पढ़ते रहिएगा, अब भूलते रहिएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या करिएगा आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा। ठीक, इसे क्या कहते हैं? हम इलियम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। ठीक है, इलियम, इसे इलियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? छोटी आंत का जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलियम कहते हैं। ठीक, इसे हम इलियम कहते हैं। इलियम की सतह पर क्या पाया जाता है? इलियम की सतह पर इस तरह का जो रहता है घास की तरह रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बिलाई कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बिलाई कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है औषधि का अवशोषण किस भाग में सबसे अधिक होता है? ठीक है, जो मेडिसिन लेते हैं उसका जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब करता है, किस भाग में सबसे अधिक होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। बड़ी आंत में होता है, बीम दिया गया अमाशय में होता है, सीम दिया गया पित्ताशय में होता है, डीम दिया गया छोटी आंत में होता है। किस में होता है सभी बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? औषधि का सबसे, औषधि जो होता है, मेडिसिन जो होता है, मेडिसिन का अवशोषण सबसे ज्यादा किस आंत में? मेडिसिन का जो अवशोषण होता है सबसे ज्यादा किस में होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, ज्यादातर जो भोजन हम खाते हैं जो अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखें। अगर नहीं भी कुछ याद रहेगा तो अगर पूछा जाएगा कि किसमें सबसे ज्यादा अवशोषण होता है, आप लोग छोटी आंत मारिएगा। ज्यादातर छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, अवशोषण। तो जो मेडिसिन हम खाते हैं, दवा खाते हैं, वो अवशोषण कहाँ पर होता है? वो छोटी आंत में होता है। अवशोषण कहाँ पर होता है? वो छोटी आंत में अवशोषण होता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि लौह तत्व की कमी से उत्पन्न एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। भार में गिरावट होता है, बीम देख लीजिए मांसपेशियों में ह्रास होता है, सक्रियता के स्तर में कमी होता है, या डीम जगह बी तथा सी दोनों सही है। क्या सही उत्तर होगा बताइए आप लोग। एनीमिया रोग से पीड़ित बच्चों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? ठीक है, इसमें क्या लक्षण दिखाई देगा? देखिए, एनीमिया जो होगा तो उसमें क्या दिखाई देगा? उसमें क्या दिखाई देगा? आपका मांसपेशी में क्या होगा? मांसपेशी कमजोर हो जाएगा, मतलब घटेगा। ह्रास में क्या होता है? कम होना होता है, घटना होता है। ठीक है, तो मांसपेशियों में मांसपेशी घटेगा। ठीक है, उसके बाद सक्रियता स्तर में कमी होगा। ठीक है, यानी उसको कमजोरी हो जाएगा। सोचन शक्ति जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। कमजोर, अगर कोई कमजोर वर्ग रहेगा, बीमार पड़ेगा तो सोचेगा कम ना जी। यही पूछा गया, सक्रियता का स्तर में कमी हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी बी और सी दोनों सही है। ठीक है, बी और सी दोनों सही है। मतलब एनीमिया कैसे, आप लोग बताएं कि एनीमिया का कारण क्या होता है? एनीमिया का जो कारण होता है, रक्त में क्या होता है? ब्लड में क्या होता है? आयरन की कमी हो जाती है। ठीक है, और जो ब्लड जो होता है, हमारे ब्लड में क्या होता है? हमारे ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। हमारे ब्लड में क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है,
आयरन, और आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन अगर ब्लड में आयरन होता है और ब्लड में आयरन कम जाए तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। ठीक, किसके कमी होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है आयरन की कमी से, और हीमोग्लोबिन कमी होता है तो क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। ठीक है, इसका जो सही उत्तर बनेगा डी बनेगा, आप लोग याद रखिएगा इतना। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण है। ठीक है, मतलब शिशु में जो तेज दस्त होते हैं, जो ज्यादा उल्टी होते हैं, उसके लक्षण क्या होता है। उल्टी, डीम दिया गया दबी हुई तालू, सीम दिया गया है उदर में फैलाव, और डीम दिया गया पीली पेशाब। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, शिशु में तेज दस्त के देखे जाने वाले लक्षण क्या होता है, दबी हुई तालू होता है। क्या होता है, दबी हुई तालू होता है, जिसका कारण क्या होता है, ये दस्त ज्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, दस्त में क्या होता है, दस्त को हम कहते हैं डायरिया भी कर देते हैं, अतिसार जैसे कहते हैं, बार बार जो पैखाना करता है ना वो बच्चा लोग सब, जो उसे हम कहते हैं, उसे हम उसे हम दस्त कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। डायरिया में क्या होता है, अगर देखिएगा डायरिया में तो यही ना होता है, डायरिया जो होता है, डायरिया में क्या होता है, जैसे बार बार क्या होता है, बार बार मल का त्याग करना पड़ता है, जिससे हम हिंदी में क्या अतिसार कहते हैं। ठीक है, और जो डायरिया जो होता है कौन से वायरस के कारण ज्यादातर होता है, ये बीबीरियो वायरस के कारण होता है। किसके कारण, कौन सा बैक्टीरिया के कारण होता है, बीबीरियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण होता है, ये बीबीरियो कारण होता है। किसके कारण होता है, बीबीरियो के कारण। क्या, बीबीरियो कोलेरा का कारण क्या होता है, डायरिया ज्यादातर होता है। ठीक है, जिसमें वाटरी क्या होता है, वाटरी मल के जैसा, मल कैसा होता है, वाटर की तरह होता है इसमें। ठीक है, किसके कारण होता है, बीबीरियो के कारण होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है सबसे सामान्य प्रकार का मस्तिष्क ट्यूमर है। ठीक है, जो हमारे ट्यूमर, सबसे पहले समझिए ट्यूमर क्या है। ट्यूमर जो होता है क्या होता है, एक तरह क्या होता है, कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, ट्यूमर क्या होता है, कैंसर होता है। और ट्यूमर कहाँ पे होता है ज्यादातर, ये ब्रेन में होता है। किसमें होता है, ब्रेन में होता है। किसमें होता है, ये ब्रेन में होता है ट्यूमर। ठीक है, यही पूछा गया कि सबसे समान प्रकार के ट्यूमर कौन सा है। मस्तिष्क में ट्यूमर होता है, इतना जान लीजिएगा। और क्या होता है, ये ट्यूमर के कारण, ट्यूमर क्या होता है, अगर ट्यूमर होगा तो क्या होता है, कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर होता है। ठीक है, और समान प्रकार कौन सा है ट्यूमर का। ए ऑप्शन दिया गया सेरेब्रोएंजाइमा, बी दिया है ग्लियोमा, सी पूछा गया मेनिंजियोमा, और डी पूछा गया बिल्म ट्यूमर। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ग्लूमा हो जाएगा। क्या होगा, ग्लूमा हो जाएगा। ठीक है, ग्लूमा क्या है, ग्लूमा एक प्रकार का क्या है, ट्यूमर है। ठीक है, ग्लूमा क्या, एक प्रकार का ट्यूमर। और किस में पाया जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, ये मस्तिष्क में पाया जाता है ग्लूमा ट्यूमर। ठीक है, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तीनों काट दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि जलांतक यानी रेबीज रोधी टीके का सबसे उपयुक्त स्थान क्या है। ठीक है, यानी रेबीज जो टीका लेते हैं वो कहाँ पर दिया जाता है, या सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा होता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न पूछा गया, सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है। ए समझ कुल्हे की पेशी या नितम पेशी, बी पूछा गया कंधे की त्रिकोणी पेशी, सी में पूछा गया पेट की अग्र दीवार, और डी ऑप्शन में देख लेते क्या है, डी में पूछा गया है कि जांघ के भीतरी हिस्से में। किस में दिया जाता है रेबीज के टीका, आप लोग बताइए। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताते रहिए कि 9 नंबर का ए सही है कि बी सही है। ठीक है, ये सब आप लोग बताते रहिए। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, रेबीज के टीका का सबसे उपयुक्त स्थान क्या होता है, कंधे की त्रिकोणी पेशी होता है। ठीक है, कंधे की त्रिकोणी पेशी होता है। ये रेबीज जो होता है, रेबीज नामक रेबीज बीमारी जो है किसके कारण फैलता है, आप लोग बताए थे पिछले प्रैक्टिस में, अगर याद होगा तो आप लोग बताइए। रेबीज रोग जो है किसके कारण फैलता है, रेबडो वायरस के कारण फैलता है। किसके कारण, रेबडो वायरस के कारण क्या होता है, रेबीज बीमारी फैलता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, रेबीज जो वायरस होता है ये खून में नहीं पाया जाता, ये ब्लड में, जो आपके खून है शरीर में, ये रेबीज वायरस खून में नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है, आप लोग सोचिएगा। ये जो पाया जाता है हमारे तंत्रिका तंत्र है,
ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं रेबीज वायरस, ठीक है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को नुकसान करते हैं, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है हमारे शरीर मतलब कि हमारे शरीर क्या होता है, प्रभावित हो जाता है, हमारे शरीर क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। रेबीज अगर रेबीज रोग किसी को रेबीज बीमारी होता है तो उसका शरीर क्या होता है, प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। ये खून में नहीं पाया जाता, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। सही उत्तर इसका बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है कि ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति यानी ए बी, ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी ओ रक्त वर्ग वाले लोग को रक्तदान कर सकते हैं, ठीक। ये मतलब प्रश्न पूछा गया है ए बी जो रक्त वाले व्यक्ति होते किसको किसको ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन पूछा गया सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। सी पूछा गया किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। डी पूछा गया न तो एक सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक दाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, डी ऑप्शन में काट दीजिए, तो गलत ही होगा। न दे सकता न ले सकता है तो क्या मतलब हुआ, ये भी तो किसी को दे सकता होगा ना, ठीक है। तो ये इसको तो काट दीजिए पहले। सी पूछा किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक है। सी पूछा कि किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक। और बी पूछा गया सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता नहीं कहा जाता है। सार्वभौमिक रक्तदाता किसे कहा जाता है, ओ ब्लड ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओ नेगेटिव ब्लड जिसका भी होगा उसे सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है, ठीक है। और बचा क्या, एम देख लेते हैं। ए बी ओ रक्त वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, ठीक है। मतलब ये भी ऑप्शन एक तरह से देखें तो सही है, ठीक है। ए बी ओ, और अगर यहाँ पे ए बी भी रहता तो उसको हम सही मान लेते, इस प्रश्न को हम सही मान लेते, ठीक है। मगर क्या है, सिर्फ ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ को दे सकता है, ए बी को नहीं देगा लिखा है, ठीक है। इसको हम गलत कर देंगे। सही बचा कौन, सी ऑप्शन बचा है। क्या बचा है, सी ऑप्शन बचा है। इसमें क्या लिखा, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, ठीक। ए बी जो रक्त वाले व्यक्ति होता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, कहता है यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है, मतलब किसी भी व्यक्ति का वर्ग ले सकता है, खून ले सकता है, ठीक है। ये भी सही उत्तर इसका सी होगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वयस्कों में हेमाटोपोइसिस कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए। जिगर मतलब लीवर में होता है। बीम देख लीजिए तिल्ली में होता है। सीम देख लीजिए लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा नहीं बोन मैरो में होता है। डीम पूछा गया है कि पिल्ली अस्थि मज्जा में होता है। तो जो वयस्कों में जो हेमाटोपोइसिस होता है वो कहाँ होता है, सही आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। 30 सेकंड का समय आप लोग बताइए सही आंसर का क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा हेमाटोपोइसिस कहाँ पाए जाते हैं, ये लाल अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लाल अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी बोन मैरो में पाए जाते हैं। किसी में, बोन मैरो में क्या पाया जाता है, हेमाटोपोइसिस पाई जाती है। हेमाटोपोइसिस कहाँ पर होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगर तिल्ली के देखिए यहाँ तिल्ली दिया गया, इसे क्या कहते हैं, तिल्ली को क्या कहते हैं, तिल्ली को क्या, अगर हमारे आरबीसी का लाइफ टाइम क्या है, 120 दिन है। हमारे शरीर में खून कितना दिन तक जीवित रहता है, 120 दिन तक जीवित रहता है। और ये मरता कहाँ है, सब सोचिएगा ना, ये आरबीसी जो कहाँ मरता है, ये जो आरबीसी जो मरता है ये तिल्ली में जाकर मरता है। किसमें, तिल्ली में जाकर मरता है, ठीक है। यानी तिल्ली को क्या कहता है, ब्लड का कब्र कहते हैं। तिल्ली को क्या कहते हैं, ब्लडों का कब्र कहते हैं। कहाँ पर मरता है, ये तिल्ली में जाकर मरता है। बोन मैरो में क्या होता है, बोन मैरो में ब्लड का मतलब हेमाटोपोइसिस भी होता है बोन मैरो में, और बोन मैरो में क्या होता है, ब्लड भी बनता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एसे नोड कहाँ स्थित होता है, ठीक है। एम पूछा गया है दायां अलिंद में, बीम पूछा गया है दायां नील में, सीम पूछा गया बायां अलिंद में, और डीम पूछा गया बायां नील में। तो किसमें एसे नोड पाया जाता है, आप लोग बताइएगा। एसे नोड कहाँ पाए जाते हैं, एसे नोड जो होता है कहाँ पाया जाता है, दायां अलिंद में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, दायां अलिंद में पाया जाता है, ठीक है। एसे नोड का पूरा नाम क्या है, साइनोवियल नोड होता है। क्या होता है, साइनोवियल नोड होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है साइनोवियल होता है।
इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि एक 20 वर्षीय वयस्क में सामान्य सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है। ठीक है, और एक 20 वर्ष का कोई आदमी है तो उसका जो चाप ब्लड रक्त प्रेशर होगा उसका कितना होगा। ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया 100 mmHg होगा, बी में दिया गया 120 mmHg होगा, सी में दिया गया 140 mmHg होगा और डी में पूछा गया है कि 160 mmHg होगा। तो कितना होगा सिस्टोलिक रक्तचाप 20 वर्ष के यानी बालक में कितना होगा। 20 वर्ष के जो बालक में होगा सिस्टोलिक चाप कितना हो जाएगा 120 mmHg हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सिस्टोलिक कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और डायस्टोलिक कितना हो जाएगा, डायस्टोलिक कितना हो जाएगा, डायस्टोलिक हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। कितना होगा 80 mmHg होगा, कितना होगा 80 mmHg होगा डायस्टोलिक का, सिस्टोलिक होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, सिस्टोलिक क्या होता है, ये जो सिस्टोलिक होता है 120 mmHg क्या दर्शाता है, ये जो 20 mm दर्शाता है हमारे धमनियों में। ठीक है, हमारे धमनी जो होता है, हमारे जो आर्टरी होता है उसमें कितना दाब है, कितना प्रेशर है उसको बताता है। ठीक है, हमारे शरीर में देखिए एक वेन होता है, एक आर्टरी होता है, क्या होता है एक वेन होता है, एक वेन होता है, एक वेन होता है, एक आर्टरी होता है, एक आर्टरी होता है। ठीक है, वेन जो होता है हमारा डीऑक्सीजनेट ब्लड ले जाता है, क्या होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले सप्लाई करते हैं, नहीं शुद्ध ब्लड नहीं होता। एक तरह समझिए कि वेन में क्या होता है उसमें शुद्ध ब्लड, जो शुद्ध खून होता है, शुद्ध ब्लड होता है उसमें नहीं होता है, और जो धमनी होता है आर्टरी होता है उसमें शुद्ध ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, यही बताता है, ये सिस्टोलिक जो होता है ये बताता है कि हमारे आर्टरी में, हमारे धमनी में कितना दाब है उसको बताता है, सिस्टोलिक बताता है। ठीक है, एक से ज़्यादा होता है तो हम कह देते हैं कि बीपी हाई है, 140 हो गया, 150 हो गया, 60 हो गया तो प्रेशर बढ़ ना जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसको बीपी हो गया है। ठीक है, तो ये होता है सिस्टोलिक। ठीक है, डायस्टोलिक में कितना होता है 80 होता है। तो ये बताता है, सिस्टोलिक बताता है धमनी के दाब को, आर्टरी धमनी को यानी आर्टरी के दाब को, और सिस्टोलिक डायस्टोलिक बताता है वेन के दाब को। ठीक है, तो ये होता है, इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वयस्क के लिए सामान्य सिस्टोलिक व डायस्टोलिक रक्तदाब क्या होता है, अभी बताया है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं कि दिया गया है कि 140 बाई 100 mmHg, बी में दिया गया 220 बाई 80 mmHg, सी में पूछा गया यन तो काट दीजिए पहले, यन तो होता नहीं। ठीक है, यम होता है, यन तो काट दीजिए, देखते हैं मतलब 120 बाई 90 mmHg और डी में पूछा 120 बाई 80 mmHg। इसका सही जो ऑप्शन उत्तर होगा आप लोग सभी कमेंट में बताइए, इसका सही उत्तर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। ठीक है, 20 सेकंड का समय देते हैं आप लोग हम। लगभग सभी स्टूडेंट सही उत्तर बताए। ठीक है, मतलब 90% क्या किया है, 90% स्टूडेंट इस प्रश्न का सही उत्तर बताए हैं। तो ए ऑप्शन काट दिए 140 होता नहीं, अभी बताए। बी तो पहले काट दिए थे 120, 90 अगर यहाँ पर 80 होता तो हो जाता, मगर 90 तो काट दीजिए। एक ही ऑप्शन बताया डी जो एकदम सही होगा। ठीक है, 120 बाय 80 होता है इसका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है यकृत द्वारा स्रावित रक्त प्रतिस्कंधन है, यानी लीवर द्वारा जो स्रावित जो रक्त होता है प्रतिस्कंधन होता है। प्रतिस्कंधन का मतलब क्या होता है, फाइब्रिनेशन होता है, यानी ब्लड जमता है, उस वो कौन है। ठीक है, ए ऑप्शन देख लीजिए, प्रोनोमिन, बी में दिया गया ब्रोम्बिन, सी में दिया गया हिपैरिन और डी में दिया गया उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हिपैरिन हो जाएगा। मतलब प्रतिस्कंदन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो ब्लड है उसको जमने नहीं देता है, यानी लिक्विड टाइप में होता है। किसमें होता है, लिक्विड टाइप में होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है काहे नहीं जमता है पता है, ये जो नहीं जमता है हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। किसके कारण नहीं जमता है, हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है, हमारे शरीर में नेचुरल एंटीकोगुलेंट क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, एंटीकोगुलेंट कहते हैं, इसे हम एंटीकोगुलेंट कहते हैं, एंटीकोगुलेंट कहते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है हमारे शरीर में ब्लड नहीं जमता है। ठीक, तो ये काट दीजिए, इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। ठीक, कैल्शियम आयन +2 मैग्नीशियम, सी पूछा गया पोटेशियम आयन और डी पूछा गया फॉस्फेट। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे शरीर में रक्त थक्का बनने में सहायता कौन करता है? मैग्नीशियम आयन करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम आयन करता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा प्रश्न ज्यादा है, जल्दी जल्दी करा देते। ठीक है, तेजी से। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश 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 छोड़ते हैं जो रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्रोथ्रोम्बिन, बी पूछा जाएगा फाइब्रिन, बी पूछा गया फाइब्रिन, सी पूछा गया फ्रुक्टोज, डी पूछा गया सुक्रोज। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मानव रक्त को प्लेटलेट। क्या होता है? मानव रक्त को प्लेटलेट जो होता है, प्लेटलेट क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन का जो काम होता है ब्लड को क्लॉट करना होता है। प्रोथ्रोम्बिन का क्या काम होता है? ब्लड का क्लॉट करना काम होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोथ्रोम्बिन याद रखिए इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में टफ नाम, इंग्लिश में प्रोथ्रोम्बिन आप आसानी से पढ़ सकते, लिख भी सकते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर यही बोल दे आप लोगों की हिंदी में लिखिए तो देखो क्या लिखा है, प्रोदायोम्बिन। ठीक है, कितना कठिन वर्ड है, हमको भी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है हिंदी। ठीक है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोग के लिए थोड़ा आरामदायक से हिंदी में ही पढ़ाए। ठीक है, जहाँ जहाँ होगा आप लोग इंग्लिश में भी याद रखिए, आसान रहेगा। मानव रक्त प्लेटलेट क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन छोड़ता है, जिसके कारण क्या होता है? ब्लड में थक्का बनने में मदद करता है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग याद रखिए। सही उत्तर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया अनुनादक तंतु, बी पूछा गया स्पंदनशील तंतु और सी पूछा गया है वायरस बॉक्स, डी पूछा गया थायरोरिटेनॉइड। ठीक, तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? वायुस बॉक्स। क्या कहते हैं इसको? वायुस बॉक्स कहा जाता है। यानी वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वॉइस बॉक्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, यानी मानव शरीर में जो कंठ को क्या जाता है? कंठ को क्या कहते हैं? उनसे हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म कौन से हार्मोन की मात्रा के सेक्रेशन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी का होना, बी पूछा गया थायरॉक्सिन हार्मोन का अधिक होना, सी पूछा गया है कि ग्रोथ हार्मोन्स का अधिक होना और डी पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन का कमी होना। ठीक, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? हाइपोथायराइडिज्म कौन से हार्मोन की मात्रा के सेक्रेशन के कारण होता है। ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म देखिए, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। जो हाइपोथायराइडिज्म जो होता है इसे थायराइड के नाम से भी जाना है। ठीक है, क्या कहते हैं? थायराइड, THYROID, थायराइड। ठीक है, थायराइड के नाम से भी जानता है। थायराइड में क्या क्या आता है? T3 आता है, T4 आता है, TSH होता है। ठीक है, यानी हाइपो लिखा है तो हाइपो में क्या होता है? हाइपो में होता है कि T3, T4, TSH के लेवल कम हो जाता है। यानी कम होना, अगर कम होगा तो हाइपो लिखा रहेगा, अगर हाइपर लिखेंगे यानी HEPER हाइपर लिखा रहेगा तो वैल्यू बढ़ा रहेगा। ठीक है, हाइपो रहेगा तो वैल्यू घटा रहेगा। ठीक है, यही पूछा गया है कि हार्मोन की हाइपोथायराइडिज्म हार्मोन की मात्रा के सेक्रेशन के कारण क्या होता है। ठीक, यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया, बताइए दिए। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी होना होता है। बताइए, यही बताइए आपको कि हाइपोथायराइडिज्म मतलब क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होना होता है। ठीक है, आप लोग को ANM के जो एग्जाम होगा उसमें डिटेल से नहीं पूछा जाएगा कि कौन क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, सीधे पूछेगा कि हाइपर मिस क्या होता है, पैराथायराइडिज्म क्या होता है और हाइपोपैराथायराइडिज्म क्या होता है। तो हाइपर पढ़िएगा तो ज़्यादा का मारिएगा, और हाइपो पढ़िएगा तो कम को मारिएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
इतना चीज याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है किसके द्वारा निर्मित होता है। ए ऑप्शन देगा पानी के द्वारा, बी में जगह गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, सी पूछा गया दुग्ध के द्वारा और डी पूछा गया सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी सीएसएफ के द्वारा। सही उत्तर क्या होगा, सभी स्टूडेंट कमेंट में उत्तर बताइए इसका। 20 सेकेंड का समय है, सभी उत्तर दीजिए इसका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से क्या होगा, सॉरी इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन किसके द्वारा निर्मित होता है, दुग्ध के द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण क्या होता है, माताओं में क्या होता है जब गर्भकाल में होता है, गर्भ मतलब क्या होता है, ये जो होता है गर्भकाल के दौरान क्या होता है, महिलाओं में जो दूध का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा क्या होता है, किसके कारण होता है, मिल्क का जो निर्माण होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ए में पूछा गया पिट्यूटरी ग्रंथि से, बी में पूछा गया एड्रिनल ग्रंथि से, सी में पूछा गया थायराइड ग्रंथि से और डी में पूछा गया थाइमस ग्रंथि से। अभी पढ़ाई के थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है। ठीक है, सही उत्तर आप लोग को बताइए इसका क्या होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, सी ऑप्शन का सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि से। ठीक है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण कहाँ होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है, हमारे कंठ में होता है। ऐसे जो हमारे जो ट्राइकिया है इसमें क्या होता है, एक बटरफ्लाई की तरह ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होता है बटरफ्लाई की तरह, थायराइड होता है यहाँ पे, कंठ जो होता है ना वहीं पर होता है थायरॉक्सिन की तरह, बटरफ्लाई की तरह होता है। ठीक है, इसी को हम थायराइड कहते हैं। थायराइड क्या होता है, थायराइड नमक की कमी से जो घेघा जो रोग होता है किससे कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, ये आयोडीन कमी से होता है घेघा रोग। ठीक है, यही होता है थायराइड ग्लैंड होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण में कौन करता है, थायराइड ग्रंथि से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण होता है। ये आप लोग याद रखिए, सही ऑप्शन का सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि उदक में इनमें से किसी कमी से होता है। ठीक है, उदक में इनमें से किसी कमी से होता है। एम जगह एंटी डायरेटिक हार्मोन से, बी पूछा गया इंसुलिन से, सी पूछा गया ग्लूकोन से, डी पूछा गया ग्लूकागोन से। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन से। ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन से क्या कमी से क्या होता है, उदक में होता है, उदक में बीमारी जो होता है इससे होता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन से होता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ओव्यूलेशन है, ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन होता है कौन होता है। ठीक है, FHS हो गया, बी पूछा गया टेस्टोस्टेरोन, सी पूछा गया प्रोजेस्टेरोन, डी पूछा गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग एलियस के नाम से भी जानते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब क्या होता है, अंडोत्सर्ग के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन होता है वो कौन है। सभी स्टूडेंट उत्तर दीजिए इसका। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, FSH हो जाएगा। क्या हो जाएगा, FSH हो जाएगा, FSH हो जाएगा इसका। अंडा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी कौन हार्मोन होता है, FSH हो जाएगा, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग, एफ का मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, किसके लिए उत्तरदायी होता है, अंडोत्सर्ग के उत्तरदायी होता है। किसके लिए, अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, FSH हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ये जो होता है पिट्यूटरी से स्रावित। कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ब्रेन में, मस्तिष्क में, वहाँ से क्या होता है, FSH हार्मोन स्रावित होता है। और LHB हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी से स्रावित होता है। किससे, पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी से क्या होता है, FSH हार्मोन, LH हार्मोन ये सब स्रावित होता है। ठीक है, और अंडा के लिए जो उत्तरदायी होता है ये FSH हार्मोन होता है उत्तरदायी। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि अतिगल ग्रंथिता का सबसे सामान्य लक्षण क्या है। ए में पूछा गया है स्वेदन, बी में पूछा गया शुष्क नाजुक हवा या शुष्क भंगुर हवा, सी में पूछा गया अत्यार्तव और डी में पूछा गया शीतल संवेदनशील। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, शीतल संवेदनशील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीतल
संवेदनशीलता हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मनुष्य के रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। ठीक है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है। एम दिया गया कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। बी में पूछा गया वसा शक्कर में बदल जाता है। सी में पूछा गया प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है। और डी में पूछा गया इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों गलत हो जाएगा। ये इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे रोटी में जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ये शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है, रोटी मीठा लगने लगता है। ठीक है, सही उत्तर का ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पित्त स्रावित होता है। ठीक है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, पाचक ग्रंथि से। बी में पूछा गया छोटी अंतरी से। सी में पूछा गया उदर से। डी में पूछा गया लीवर से। पित्त कहाँ से स्रावित होता है, पित्त जो स्रावित होता है क्या, ये लीवर से होता है। कहाँ से होता है, लीवर से। लीवर से क्या होता है, पित्त स्रावित होता है। ठीक है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है, लीवर से स्रावित होता है। ठीक, तो सही उत्तर क्या डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास का यह नियम कहलाता है क्या। ठीक है, देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दिया है कि मस्काधोमुखी। ठीक है, डी में दिया गया निकट दूर। सी में दिया गया सामान्य विशिष्ट। और डी में दिया गया है कि अवस्था अनुसार। ठीक, इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मस्काधोमुखी। मस्काधोमुखी में क्या होता है, जब बालक का विकास क्या होता है, जब बालक का विकास क्या होगा, सिर से पैर की तरफ होगा तो क्या होता है, उसे मस्काधोमुखी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मस्काधोमुखी कहते हैं। ठीक, और जो विकास नीचे से ऊपर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे दुरामुखी कहते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं, बॉटम अप कहते हैं। इसे कहते हैं टॉप डाउन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हम टॉप डाउन कहते हैं, यानी विकास क्या होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। ठीक है, यही पूछा गया कि जब शरीर का विकास सिर से पैर की तरफ होता है। देखिए, बच्चे पहले सिर बनेगा, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, हाथ बनता है, उसके बाद उंगली होता है, फिर पैर बनता है। इसी तरह विकास होता है ना बच्चा का। तो यही पूछा गया सिर से पैर को जब विकास होता है बच्चे का, तो यह नियम क्या कहलाता है, यह नियम कहलाता है मस्काधोमुखी कहलाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाहरी कार्यक्रम हेतु छोटी मात्रा में टीके ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण को कहा जाता है। वॉक इन फ्रीजर। बी में पूछा गया वॉक इन कूलर। सी में पूछा गया वैक्सीन कैरियर। डी में पूछा गया आइस पैक। तो सही उत्तर से क्या हो जाएगा, इसके जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आइस पैक। उसे क्या कहते हैं, हम आइस पैक कहते हैं। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि पक्षी आबादी में होने वाली बीमारी को प्रकोप कहा जाता है। इपोरनिधिक। बी में पूछा गया असाधारण। सी में पूछा गया पशु महामारी। डी में पूछा गया स्थानिक महामारी। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्थानिक महामारी हो जाएगा। इससे क्या कहेंगे हम, स्थानिक महामारी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि पूरे देश में बीमारी के अचानक प्रकोप डैश के रूप में जाना जाता है। महामारी के रूप में जाना जाता है। विकीर्ण के रूप में जाना जाता है। सी में सर्वव्यापी महामारी के रूप में जाना जाता है। डी में स्थानिक के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर क्या होगा, सभी स्टूडेंट बताइए। आप लोग कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कि 30 नंबर ये सही होगा, 20 सही होगा, ये कमेंट जरूर कीजिए अगर आप लोग। ठीक है, तो इसका क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर होगा सी हो जाएगा। ठीक है, सर्वव्यापी महामारी। ठीक है, पूरे देश में बीमारी अचानक अगर फैल जाता है, प्रकोप हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सर्वव्यापी महामारी कहते हैं। नाम से भी देखने में लगता है, सर्वव्यापी महामारी के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में मातृ मृत्यु का मुख्य कारण क्या है। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दिया गया है कि बाधित जन्म प्रक्रिया। बी में दिया गया संक्रमण। सी में पूछा गया रक्ताल्पता।
और डी में पूछा गया रक्तस्राव। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रक्तस्राव ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ज्यादा माताओं का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, मान के चलिए जब माता जो होते हैं, जब बच्चा को पैदा होने के बाद क्या होता है, ज़्यादातर किसी महिलाओं में क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, माताओं को क्या होता है, थोड़ा मृत्यु भी हो जाता है। यही पूछा गया था, रक्तस्राव कारण क्या होता है, ज़्यादा मृत्यु हो जाता है। ठीक, इसका जो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गर्भाशय गुहा की लंबाई एवं स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, वेजाइनल स्पेकुलम, डी पूछा गया वालसेलम, सी पूछा गया टीनाकुलम, डी पूछा गया यूटेराइन साउंड। इसको क्या कहते हैं, गर्भाशय गुहा की लंबाई की स्थिति का आकलन करते हैं, यानी गर्भाशय की जो लंबाई होता है उसको जब हम स्थिति का आकलन करते हैं, उस उपकरण का नाम क्या है। ठीक है, तो उस उपकरण का नाम क्या है, उसे यूटेराइन साउंड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम यूटेराइन साउंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक्लेम्पसिया के उपचार के लिए ड्रग्स है। एक्लेम्पसिया क्या होता है, एक बीमारी है और उसके उपचार के लिए कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक, सभी स्टूडेंट उत्तर बताइए। इसका से उत्तर हो जाएगा कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एक्लेम्पसिया क्या है, एक्लेम्पसिया जो होता है ये गर्भावस्था के एक प्रकार क्या बीमारी है। जो गर्भकाल होता है, गर्भाकाल क्या होता है, एक बीमारी है एक्लेम्पसिया। इसमें क्या होता है, एक्लेम्पसियम जो होता है प्रोटीन, यूरिन में क्या होता है, यूरिन जो होता है, यूरिन में प्रोटीन आ जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है, ये सब प्रोटीन बढ़ जाएगा आपका यूरिन में। प्रोटीन बढ़ने से क्या होता है, किडनी इफेक्ट होता है। ठीक है, एक्लेम्पसिया में। ठीक, एक्लेम्पसिया जिसको बीमारी होगा उसको यूरिन ज़्यादा होगा, यूरिन में थोड़ा क्या होगा, प्रोटीन आ जाएगा। ये बीमारी किससे संबंधित है, गर्भाशय से संबंधित है एक्लेम्पसिया। इसमें कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थिति में से किस परिदृष्टि में जाती है। HIV पॉजिटिव महिला में, बी में मोटी मेकोनियम अभिरंजित लीकर में, सी पूछा गया इलेक्ट्रॉनिक भ्रूण मॉनिटरिंग के ऊपर विचित्र और असाधारण अनुरेखण में, डी पूछा उपरोक्त में से सभी। ठीक, इसका से उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, HIV पॉजिटिव महिला में। ठीक है, देखिए प्रश्न को समझिए, भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थिति में किसमें परिदृष्टि में जाती है। ठीक, यानी अगर कोई महिला अगर HIV पॉजिटिव है तो उसका ब्लड को कैसे ले जाएंगे। ठीक है, तो HIV पॉजिटिव महिला के द्वारा ही ब्लड मतलब उसको लाया जाता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय निम्न कहा जाता है। ठीक है, यानी डायफ्राम या डच कैप का उपयोग करने के परिवार नियोजन उपाय को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, प्राकृतिक विधि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्राकृतिक विधि कहा जाता है, बी में बैरियर विधि कहा जाता है, सी में पूछा गया अंतरा गर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण कहा जाती है, डी में पूछा गया कैलेंडर विधि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, उसे हम डायफ्राम क्या कहते हैं, उसे हम डायफ्राम विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, हम डायफ्राम नहीं कहते, उसे हम कहते हैं बैरियर विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम बैरियर विधि कहते हैं। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी परिवार नियोजन क्या था, या परिवार नियोजन उपाय को मतलब क्या कहते हैं, उपयोग करने के लिए कौन सी विधि का नियोजन के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, बैरियर विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस अवस्था में इरिथ्रोप्लास्टोसिस फिटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। ठीक है, यानी किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग को गर्भपात कर सकता है। ए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन में दिया गया है RH पति तथा RH पत्नी। बी पूछेगा अगर RH पति होगा और RH पॉजिटिव पत्नी होगा। ठीक, सी पूछा गया RH पॉजिटिव पति होगा और RH
नेगेटिव पत्नी होगा। डी में पूछेगा RH पॉजिटिव तथा RH पॉजिटिव पत्नी। ठीक, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा RH पॉजिटिव पति होगा और RH नेगेटिव पत्नी होगा, तब गर्भपात को रोग को फेटलिस कर सकता है। ठीक है, ज्यादातर में क्या देखिए, अगर पति का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो और पत्नी का RH क्या होता है? नेगेटिव हो। ठीक है, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, उस स्थिति में क्या होता है? उस स्थिति में ज्यादातर क्या होता है? डॉक्टर से क्या कहता है? और उस स्थिति में शादी करने के लिए नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता है? देखिए, अगर पति पॉजिटिव हो और क्या होता है, और जिससे शादी हो, मतलब क्या कहता है, जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और पति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, तो वो दोनों को ज़्यादातर खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि उसके बेबी पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा मतलब कि डेंजर होने का संभावना रहता है। ठीक है, ये जिसके कारण क्या होता है, डॉक्टर सब मना करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, पति का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव और पत्नी का नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो, तो उस स्थिति में, ठीक, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक, ये पूछा गया आता है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलिसिस, यानी बच्चे की मृत्यु होने की ज़्यादातर संभावना रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु होती है? ए में पूछा गया है कॉपर, बी में पूछा गया मैग्नीशियम, सी में पूछा गया है लोहा, Fe, और डी में पूछा गया है जेडियन यानी जिंक। तो क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ठीक है, Fe पाया जाता है। ठीक, Fe की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है Fe की कमी से। ठीक है, लोहा की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है? मैग्नीशियम का अगर कमी से क्या होता है? पेशीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है? रोग होता है। पेशीय तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। पेशीय तंत्रिका तंत्र का रोग किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण क्या होता है? पेशीय तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। ठीक, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य उपाय है। ठीक, ए ऑप्शन जाएगा अच्छी तरह से भोजन करना, बी पूछेगा दिन में 2 बार ब्रश करना, सी पूछेगा हाथ धोना, और डी पूछा गया है सोना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हाथ धोना हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाथ धोना हो जाएगा। ये जो कोरोना वायरस है यानी कोविड-19 जो होता है, जो सार्स जो वायरस होता है, यानी सार्स जो होता है, सार्स कोविड-2 को ही नाम क्या दिया गया? कोरोना वायरस दिया गया। क्या दिया गया है? कोरोना वायरस नाम दिया गया, यानी कोविड-19 नाम दिया गया है। क्या दिया है? कोविड 2019 में हुआ था, इसलिए क्या दिया गया? कोविड-19 नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया है? ये WHO को द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? WHO को द्वारा दिया गया है, कोविड-19 नाम दिया गया है। ठीक है, सार्स के नाम से ही सार्स कोविड-2 के नाम से दिया गया कोविड-19 नाम किसने दिया है? WHO ने दिया है। ठीक, कोविड बीमारी किसके द्वारा फैलता है? सांस के द्वारा, श्वसन के द्वारा क्या होता है? कोविड बीमारी फैलता है। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किस मंत्रालय ने हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, कृषि और किसान कल्याण। ठीक, बी में दिया गया स्वास्थ्य में परिवार कल्याण, सी में देगा शिक्षा, और डी में देगा महिला एवं बाल विकास। किस मंत्रालय ने किया? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास। क्या हो जाएगा? महिला एवं बाल विकास ने मंत्रालय ने कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब दो जीवित टीकों की आवश्यकता होती है तो उसे दिया जाना चाहिए एक साथ विभिन्न जगहों पर, एक साथ एक ही जगह पर, सिम जगह HIV के रूप में दोनों एक साथ, डी पूछा गया इनमें ये सभी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, 2 जीवित टीकों की अगर आवश्यकता हो देने की तो कैसे दिया जाना चाहिए? ठीक है, तो जो देने का जो होता है एक साथ, जो इसका क्या होता है, एक साथ क्या होता है? विभिन्न जगह पे आप उसको दे सकते हैं। ठीक है,
एक साथ क्या होता है, विभिन्न जगह पे आप उसको दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न में पूछा गया है कि आरसीएच चरण 1 के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल निम्नलिखित सभी है सिवाय एक को छोड़कर। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। गर्भाशय की प्रारंभिक पंजीकरण, एएनएम या चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान, सी पूछेगा सुरक्षित अस्पताल या घर पर प्रसव का प्रावधान, डी पूछेगा प्रसव काल के बाद 3 जांच का प्रावधान। ठीक, देखिए ऑप्शन क्या देगा, एक सिवाय जिसमें रहेगा आप लोग ध्यान रखिए। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा एएनएम चिकित्सा अधिकारी द्वारा न्यूनतम 10 जन्म पूर्व जांच का प्रावधान नहीं किया जाता। ठीक है, एक आरसीएच चरण 1 के तहत प्रदान की जाने वाली आवश्यक प्रसूति देखभाल जो होता है गर्भावस्था के प्रारंभिक पंजीकरण के दौरान होता है, सुरक्षित अस्पताल या घर के प्रसव के प्रावधान में होता है, प्रसव काल के बाद 3 जांच प्रावधान करना होता है। ठीक है, ये तीनों कथन क्या है, ये सही है। बस बी नंबर जो है आपका ये गलत होता है। ठीक है, 10 जन्म पूर्व जांच प्रावधान नहीं होता है, यानी 3 जन्म के जांच प्रावधान होता है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि गलत पूछा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इतना ही तक, यानी 41% किया। ठीक है, इसमें में से आप लोगों को कितना सही होगा, सही हुआ है, सभी स्टूडेंट आप लोग बता दीजिएगा कि कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ, कमेंट में आप लोग बता दीजिए। ठीक है, अगर आप लोग यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि इसी तरह का और भी सब्जेक्ट कोई होगा तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे। इस चैनल पर आप लोग हम मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, बेसिक से मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को चाहिए कि हम मैथ पढ़ाएं तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर मैथ पढ़ा दीजिए बेसिक से। ठीक है, जो कमज़ोर स्टूडेंट उसके लिए, जो तेज है तो बहुत जगह पढ़ ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जो कमज़ोर है मैथ में उसके लिए हम बेसिक से मैथ पढ़ाएंगे इस चैनल पे। अगर आप लोग को इच्छा रहेगा तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि सर पढ़ाइए, तो हम चालू करेंगे, नहीं तो हम यहाँ पे MCQ पढ़ा रहे हैं इस चैनल पे, एकदम MCQ सिर्फ चलेगा। ठीक है, जो कि ANM ले लीजिए, GNM ले लीजिए, BTSC ले लीजिए, ANM का सभी नर्सिंग एग्जाम ले लीजिए, सभी में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अगर एक बार आप लोग तैयारी कर लीजिएगा तो आप लोग को एकदम कोई भी नर्सिंग एग्जाम बैठिएगा तो आप लोगों को कम से कम 20 प्रश्न पूछेगा तो 15, 17, 18 प्रश्न जरूर बनाकर आइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों को चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।